हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्जिमैक चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर आज के टेक्निकल युग की आवश्यकता बन चुका है और कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसमें हम आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताएंगे। यह वीडियो पार्ट 1 में कवर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन नाम का है और इसे साल 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सी से होता है कॉमन या कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्टिकुलरली, यू से होता है यूज्ड फॉर, टी से होता है टेक्नोलॉजिकल एंड और ई से होता है एजुकेशनल, आर से होता है रिसर्च। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी 1940 यानी कि 1940 से 1950 तक चली थी और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था जो 1950 से 1960 तक चली थी। और तीसरी पीढ़ी में आईसी टेक्नोलॉजी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया था। यह टेक्नोलॉजी 1960 से 1970 तक चली थी। और चौथी पीढ़ी में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर चिप नाम से भी जानते हैं, का प्रयोग किया गया था, जो कि 1970 से 1989 तक चली थी। पांचवी पीढ़ी ULSI टेक्नोलॉजी पे आधारित थी, जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसकी शुरुआत 1989 से यानी कि 1989 से वर्तमान तक मानी जाती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर, उसके बाद सर्वर कंप्यूटर, फिर एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद एक कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, SMPS जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, और स्पीकर, माइक, मेमोरी कार्ड आदि। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक हार्डवेयर, जिसके उदाहरण होते हैं मदरबोर्ड, SMPS, रैम, रोम, HDD जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। आंतरिक हार्डवेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं जो कि कैबिनेट के अंदर लगे हुए कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनको आंतरिक हार्डवेयर बोलते हैं। मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर लगा मिलता है आपको, SMPS कैबिनेट के अंदर लगा मिलता है, रैम और रोम कैबिनेट के अंदर ही होती है, तो ये इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, आंतरिक हार्डवेयर। उसके बाद आता है बाहरी हार्डवेयर। बाहरी हार्डवेयर के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, UPS, पेन ड्राइव, स्पीकर आदि। बाहरी हार्डवेयर का सीधे सीधे संबंध है जो बाहर से कनेक्टेड हार्डवेयर होते हैं उनसे, जैसे कि बाहर से कीबोर्ड कनेक्ट होता है, माउस कनेक्ट होता है, मॉनिटर कनेक्ट होता है, UPS कनेक्ट होता है, पेन ड्राइव कनेक्ट होता है, स्पीकर और भी बहुत सारे उपकरण जो बाहर से कनेक्ट होते हैं, जिनको हम बाहरी हार्डवेयर बोलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, MS पेंट, कैलकुलेटर आदि। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके उदाहरण है विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक OS और iOS। इनको OS भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मेन सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर में ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS पेंट, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला मेन भाग होता है CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद होता है मॉनिटर, इसके बाद आता है कीबोर्ड, इसके बाद आता है माउस। तो ये चार मेन भाग होते हैं एक कंप्यूटर के। पहला भाग होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके भी तीन भाग होते हैं जिनसे मिलकर ये काम करता है। पहला होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिक से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है, यानी कि जो लॉजिकल और अर्थमेटिकल वर्क करता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट,
मेमोरी यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में डेटा, निर्देश और जानकारी को स्टोर करने वाले घटक मेमोरी यूनिट कहलाते हैं। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना, वैसे सीधी लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है जो प्रोसेसर के काम को करने के तरीके को नियंत्रण करता है। तो ये एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं जो आपको पता होने चाहिए: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आते हैं मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन ऑन रेट। मॉनिटर थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन को बोलते हैं। इसके बाद मॉनिटर का पहला टाइप होता है सीआरटी, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आता है एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर जिनको बोलते हैं। इसके बाद आता है एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। ये तीन टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ए टू जेड रेस्पॉन्स डायरेक्टली। और आधुनिक कीबोर्ड जो अमेरिकी मानकों के अनुसार होते हैं, आमतौर पर 104 या 105 कीज इनमें होती हैं, जबकि एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 110 से 130 कीज हो सकते हैं। यह कीबोर्ड कंपनी पर भी डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार। सबसे पहला कीबोर्ड होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसके बाद आता है वायर्ड कीबोर्ड जिसमें वायर लगी होती है। इसके बाद आता है यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आता है मैकेनिकल कीबोर्ड। इसके बाद आता है वर्चुअल कीबोर्ड। और इसके बाद आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इसके बाद आता है गेमिंग कीबोर्ड। फिर इसके बाद माउस, लास्ट पार्ट आपका बचता है। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। माउस में दो क्लिक बटन होते हैं, बाईं ओर का बटन लेफ्ट क्लिक होता है और दाईं ओर का बटन राइट क्लिक होता है। दो क्लिकों के बीच एक व्हील लगा रहता है जिसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इसके अंदर भी एक बटन होता है जिसे ऑटोमेटिक स्क्रॉल बटन कहते हैं। टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है यूएसबी माउस, दूसरा होता है वायरलेस माउस, तीसरा होता है ब्लूटूथ माउस, चौथा होता है लेजर माउस, पांचवा होता है ट्रैक बॉल माउस और छठा होता है गेमिंग माउस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी टाइप की वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।